दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर के बड़ी वार्निंग दे दी है। एक तरफ हॉर्मुज में ईरान ने हमला बोल दिया है, दूसरी तरफ खबर ये आ गई है कि बहुत जल्द इजराइल पर भी मिलिट्री एक्शन ईरान की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और पीस डील को तोड़ रहा है। सबसे पहले इजराइल के ताजा हमले की बात करते हैं, जिसके बाद ईरान ने हमले का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने नबाती अल फौका शहर पर 2 हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी शहर को भी एक इजरायली ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इसके अलावा लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी जो है और भी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इजरायली सेना ने लेबनान के नबातिये जिले के मरकबा इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान घरों पर बुलडोजर चला दिया है, घरों को जमींदोज कर दिया है। साथ ही इजराइल की जो सेना है, आईडीएफ है, उसने मकानों में आग भी लगा दी है। लेबनान में इस तरीके की हिंसा, इस तरीके के हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से भी खबर है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, यानी कि अपने कब्जे को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनको रोक लिया है। इजरायली सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। 2 बचाव हेलीकॉप्टर घायल हैं। सैनिकों को लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं और इजराइल ने हवाई हमलों और तोपखानों से जवाबी कार्रवाई करी है, यह भी खबर है। कल रात दक्षिणी लेबनान के बेत याहून में एक ऑपरेशन के वक्त हिजबुल्लाह के एक सदस्य ने इजराइल के सैनिकों पर ग्रेनेड फेंका, जिससे आईडीएफ के 4 सैनिक घायल हो गए, ये भी खबर है। एक अफसर को मध्यम और 3 बाकियों को मामूली चोटें आई हैं, ये भी है। हमलावर मौके पर ही मारा गया है, ये भी, यानी कि हिजबुल्लाह के जिस लड़ाके की ओर से अटैक किया गया था वो भी मारा गया है। ये घटना के बाद डिवीजन 91 की फायर ब्रिगेड ने आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक के जरिए इलाके में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इसका मतलब यह है कि लगातार लेबनान में इजराइल की ओर से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की ओर से भी इनको रोकने की पूरी कोशिश करी जा रही है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के ठिकानों पर, इजराइल के ट्रूप्स पर, इजराइल की सेना पर हमले कर रहे हैं। अब इसको लेकर के बार बार ईरान की ओर से वार्निंग दी जा रही है। एक बार फिर से IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उन्होंने इजराइल की सेना को वार्निंग दे दी है। फिर से उन्होंने वार्निंग दी है और कहा है, इस्माइल कानी ने ऐलान कर दिया है कि आपको पूरा लेबनान खाली करना होगा, यानी कि इजराइल को जो लेबनान है वो पूरा खाली करना होगा। और अगर वो खुद पीछे नहीं हटते हैं, इजराइल पीछे नहीं हटता है, तो आपको निश्चित तरीके से अपमान और हार के साथ बाहर खदेड़ दिया जाएगा। यानी कि हार का मतलब यही होता है कि जब आप किसी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर शुरू करते हैं, हमले शुरू करते हैं, तो जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक जो हारता है, जिस पर ज्यादा हमले हुए होते हैं, उसको पीछे हटना पड़ जाता है। और अब जो ईरान के जो कमांडर हैं वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप लेबनान खुद से खाली नहीं करते हैं तो आपको वहां से खदेड़ा जाएगा, जबरदस्ती हटाया जाएगा और उसके लिए हमले भी हो सकते हैं। पहली बार भी नहीं है कि जब IRGC की ओर से इस तरीके की वार्निंग इजराइल को जारी करी गई हो। इससे पहले भी कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को वार्निंग दी थी कि अगर वो अपना मौजूदा रुख जो है, जो जिस तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं, वो जारी रखते हैं, तो उन्हें 2000 में दक्षिणी लेबनान से हुई अपनी वापसी को दोहराने का जोखिम उठाना पड़ेगा। 1982 की बात है जब इजराइल दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। हिजबुल्लाह ने वहां लगातार वॉरफेयर किया था और फिर मई 2000 में इजराइल को बिना किसी समझौते के एक तरफा पूर्ण वापसी वहां से करनी पड़ी थी। इजराइल और पूरी दुनिया में इसको इजराइल की बहुत बड़ी हार माना गया था, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसको अपनी जीत बताया था। और अब ईरान की ओर से यही वार्निंग दोबारा दी गई है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो इजराइल को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और जो सन 2000 में हुआ था वही इजराइल फिर से दोहराएगा और उसी तरीके से वापस जाएगा। फिर से बड़े हमले होंगे। अब एक बार फिर से इस बार जो इजराइल है वो फिर से घिर चुका है और इस बार इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई में हूती भी साथ उतर चुके हैं। इजरायली सेना यमन में फिर से लड़ाई शुरू करने की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रही है और यमन के अंसरुल्लाह के जो खिलाफ है अपने ऑपरेशन को, प्लान जो है उसको अपडेट कर रही है। ये खबर आई है इजरायली चैनल 14 के हवाले से, इसको छापा जा रहा है। अब यमन में इजरायली हमले की तैयारी को लेकर के हूती अंसरुल्लाह के जो नेता हैं अब्दुल मलिक अल हौती, उनका कहना है कि इजराइल सोमाली लैंड के जरिए अगर गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब स्ट्रेट और लाल सागर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने वार्निंग दी है कि सोमाली लैंड में इजराइल की किसी भी गतिविधि को निशाना बनाया जाएगा और कहा कि अगर सोमालिया में सेना तैनात करी जाती है तो हूती चुप नहीं बैठेंगे और हमला करेंगे। अब अगर ऐसे में गल्फ ऑफ अदन की ओर, बाब अल मंडेब स्ट्रेट की ओर या फिर रेड सी की ओर इजराइल आगे बढ़ता है, वहां पर किसी तरीके के हमले की शुरुआत करता है, तो ये उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हूती के जो विद्रोही हैं, हूती विद्रोही, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार हम भी
यहाँ पर हमला करेंगे। बाबल मंडेब जो स्ट्रेट है वो भी इससे बंद हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के पहले से ही टेंशन है, इसलिए ये जो दूसरा बड़ा समुद्री रास्ता है बाबल मंडेब स्ट्रेट, अगर ये बंद हो जाता है तो उसका दुनिया पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ने लेबनान में हमले नहीं बंद करे तो वो एक्शन लेगा। और अब ईरान के एक सूत्र का यह भी कहना है कि किसी भी आखिरी समझौते के लिए अभी जो MOU है वो 60 दिनों के लिए, उसके बाद फाइनल समझौता होगा। लेकिन उस फाइनल समझौते के लिए लेबनान में इजराइल का पूरी तरीके से पीछे हटना जरूरी है। इससे एक रेड लाइन माना जा रहा है, अहम शर्त भी माना जा रहा है। अब सूत्रों का यह भी दावा है कि ईरान की कार्रवाई की वजह से पिछले कुछ 6 दिनों में इजराइल के जो हमले हैं उसमें कमी आई है, लेकिन ईरान कोई स्थायी मतलब कि इस तरीके का सीज फायर नहीं चाह रहा है, बल्कि वो इजराइल के पूरी तरीके से पीछे हटने को मंजूर करने के लिए कह रहा है। यानी कि इजराइल कभी भी वहां पर फिर हमले ना करे और वहां पे जहां जहां उसने कब्जा कर रखा हुआ है येलो लाइन के आसपास, वहां से भी इजराइल पीछे हट जाए। खैर, जाते जाते एक और बड़ी खबर जो सामने आई है युद्ध को लेकर के, वो ये है कि नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध के लिए ट्रंप को ऑर्डर दिया था। नेतन्याहू ने एक मंच से इस बात का ऐलान किया और कहा कि जब मैं ट्रंप के पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। मैंने उनसे इजाजत नहीं मांगी, मैंने उनको बस अपने प्लान के बारे में बताया, ऑर्डर दिया और उसके बाद हमले शुरू हो गए। खैर, इजराइल अब जो लगातार हमले कर रहा है उसको लेकर के ईरान की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है और इस बार हूती भी ईरान के साथ उतर चुके हैं। हूतियों ने कह दिया है कि अगर सोमालीलैंड के जरिए सोमालिया की तरफ इजराइल बढ़ता है, बाबल मंडेब स्ट्रेट की तरफ या रेड सी की तरफ, तो वो भी हमला कर देंगे और एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। मेरे साथ अभी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।